कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब काम में कहीं फंस से गए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मेहनत तो किसी और का सपना पूरा करने में जा रही है और अपनी गाड़ी वो आर्थिक रूप से वहीं की वहीं अटकी है। तो चलिए आज इसी फीलिंग को थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। तो आज की बातचीत का जो मेन आइडिया है वो ये है कि हमारा समाज धीरे धीरे मालिकों से किराएदारों में बदलता जा रहा है। ये सिर्फ घर की बात नहीं है, करियर में भी कई लोगों को ऐसा ही लगता है जैसे वो किसी और की संपत्ति बना रहे हैं, अपनी नहीं। ये जो लाइन है ये कोडी सैंचेज की है और ये बहुत पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या इस कंट्रोल को वापस पाने का कोई तरीका है। तो कोडी सांचेज के हिसाब से 3 तरह के लोग हैं जो इस सिचुएशन में खुद को सबसे ज्यादा पाते हैं। पहले तो हैं वर्किंग जॉन, जिनकी सैलरी इतनी अच्छी है कि नौकरी छोड़ नहीं सकते, इसे गोल्डन हैंडकफ्स भी कहते हैं। फिर है वो अनुभवी प्रोफेशनल्स जो शायद 50 के बाद एक नई शुरुआत ढूंढ रहे हैं। और तीसरे वो लोग जो स्टॉक्स और क्रिप्टो जैसे साइड हसल करके थक चुके हैं और उन्हें कुछ ठोस नहीं मिला। और मजे की बात यह है कि कोडी खुद को इसी वर्किंग जॉन वाली कैटेगरी में गिनती थी। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पे चलते हैं जब कोडी सैंचेज ने हाई फाइनेंस में काम करते हुए एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझा। और ये उनके लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि $1 अरब की कंपनी खरीदने की जो प्रोसेस होती है वही प्रोसेस एक छोटी लोकल दुकान खरीदने की भी होती है। मतलब कोर प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस सौदे का साइज और उसमें शामिल लोगों की गिनती बदल जाती है। देखिए फिनांस की दुनिया को ना जानबूझकर इतना डरावना और कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, लेकिन एक बार जब कोई पर्दे के पीछे झांक कर देख लेता है तो समझ आता है कि रहस्य उतने बड़े हैं नहीं जितना दिखाया जाता है। असल में ये सब सीखा जा सकता है। तो ये जो नया ज्ञान मिला, इसका असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे हुआ? चलिए कोडी के पहले बोरिंग बिजनेस खरीदने की इस बड़ी दिलचस्प कहानी पर चलते हैं। ये एक बहुत ही सोचा समझा तरीका था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाइम की कमी। तो उन्होंने एक ऐसा बिजनेस चुना जिसे हर वक्त देखने की जरूरत न हो, जैसे कि एक लॉन्ड्रोमैट। फिर उन्होंने एक अनुभवी ऑपरेटर ढूंढा, उसके साथ पार्टनरशिप की और $1 लाख में उसे खरीद लिया। और नतीजा क्या हुआ? पहले ही साल में $1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर $67,000 का प्रॉफिट। ये दिखाता है कि इस स्ट्रैटेजी में कितना दम है। हाँ, ये सवाल मन में आता है, कोई अच्छा खासा चलता हुआ मुनाफे वाला बिजनेस क्यों बेचेगा भला? जवाब अक्सर बहुत सिंपल होता है। मालिक दशकों तक काम करने के बाद थक जाते हैं। वो 60 या 70 की उम्र में बस रिटायर होकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स तो देख लिए। अब बात करते हैं उन मेंटल ब्लॉक्स की, उन मनोवैज्ञानिक बाधाओं की, जो ज्यादातर लोगों को शुरू करने से पहले ही रोक देती हैं। असल में सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती हैं। हमारा खुद का डर, हमारा सेल्फ डाउट और हमारे अपने लोगों की चिंता, जो हमें बस सेफ देखना चाहते हैं। यही चीजें अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। और इसी को कोडी एक बड़ा दिलचस्प नाम देती है, आजादी का एग्जिट टैक्स। सोचिए जरा, एक आरामदायक लेकिन कहीं ना कहीं अधूरी जिंदगी को छोड़कर असली आजादी की तरफ जाने के लिए एक कीमत तो चुकानी पड़ती है ना? और ये कीमत सिर्फ पैसों की नहीं, इमोशनल भी होती है। चलिए अब सीधे उस स्ट्रैटेजी पर आते हैं जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पता लगाना कि बिजनेस की दुनिया में किसी की अपनी यूनिक एंट्री पॉइंट क्या हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है पर्सनल P&L रिव्यू। इसका सीधा सा मतलब है ये देखना कि किसी का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, क्योंकि कई बार किसी के खर्चे ही उसके लिए सबसे बड़े अवसर बन सकते हैं। चलिए इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कोई है जो कंटेंट बनाने के फील्ड में काम करता है। अब अपने काम के लिए वो इंसान रेगुलरली वीडियो स्टूडियो या प्रोडक्शन सर्विसेज पर पैसा खर्च करता है। ये उसका एक ऐसा खर्चा है जो बार बार होता है। तो यहाँ आइडिया ये है कि क्यों ना उस खर्चे को एक संपत्ति, एक एसेट में बदल दिया जाए। वो इंसान उस स्टूडियो बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद सकता है या उसी तरह के किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। इससे क्या होगा? उसका खर्चा ही उसकी कमाई का जरिया बन जाएगा। अच्छा, अब हम इस सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो एक स्किल जो सच में सारा खेल बदल सकती है। असली चाबी है सौदों को स्ट्रक्चर करना सीखना, यानी डील्स की भाषा को समझना।
इसमें सेलर फाइनेंसिंग जैसी तकनीकें आती हैं, जहां बेचने वाला ही आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन दे देता है। इससे बिना ज्यादा शुरुआती पैसों के भी बिजनेस का मालिक बना जा सकता है। तो ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि डील्स की भाषा जानने का है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, हमारी अपनी जिंदगी में, हमारी अपनी इंडस्ट्री में वो कौन सा पर्दा है जिसके पीछे झांकने का हम इंतजार कर रहे हैं? कौन जानता है, शायद उस पर्दे को हटाने की हिम्मत करते ही मौकों की एक पूरी नई दुनिया सामने आ जाए।